औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर की एक खूबसूरत सपहर, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। तमाम देखने सुनने वालों के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दें। नाज़रीन कराम, हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लेटेस्ट जजमेंट है, जिसका CPLA नंबर है 6052/2021। अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा वर्सेस दारुल इस्लामिया सोसाइटी एंड अदर्स। मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब और मिस्टर जस्टिस इरफान सादत खान साहब ने इस केस को सुना। फैसला जो लिखा है मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने लिखा है। अब इसके फैक्ट्स की तरफ जाते हैं हम। एक्सक्यूज मी। थ्रू दिस CPLA द पिटिशनर, जो पिटिशनर है इस यहां पर जजमेंट डेटर जो है जिसके खिलाफ फैसला हुआ है, सीक्स लीव टू अपील अगेंस्ट द कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ 3 कोर्ट्स बिलो, claiming the proceeding taken out by the respondent for executing the degree are patently out of time। अब जो जजमेंट डेटर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में आया है, जिसके खिलाफ डिग्री हुई है, जिसने पैसे अदा करने हैं या जो भी चीज़ अदा करनी है, प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, जो भी है, उसने कहा जी जो मेरे खिलाफ तीनों निचली अदालतों, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है ना, उसको उसने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और उसने कहा जी मुझे सुना जाए और मुझे जो ये इसका जो दारुल इस्लामिया सोसाइटी एंड अदर्स ने जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री इजरा करवाया है फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए, ये आउट ऑफ टाइम है, यानी कि इसमें टाइम नहीं है, इसमें टाइम बार्ड है ये मामला। तो इशू जो है वो पहला हम देखते हैं इसमें क्या है। व्हेन द कोर्ट ऑफ लास्ट इंस्टेंस पास द डिग्री वेदर ओनली दैट डिग्री कैन बी एग्जीक्यूटेड, जब आखिरी अदालत जो डिग्री पास करने वाली जो आखिरी अदालत होती है, जिसने भी पास की हो, सिविल ने की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया है, हाई कोर्ट ने की है, वेदर ओनली दैट डिग्री कैन बी एग्जीक्यूटेड, क्या वही डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जाती है। यस, व्हेन द कोर्ट ऑफ लास्ट इंस्टेंस पासिस द डिग्री ओनली दैट डिग्री कैन बी एग्जीक्यूटेड, हाँ वही डिग्री एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। इन सच अ सिचुएशन द केस ऑफ अब्दुल कयूम अर्ज टू रिमेंबर दैट टिल such time an appeal or revision from a degree is not filed or such proceedings are pending but no stay order has been issued, such degree remains capable of execution, but when the court of last instance passes the degree only that degree can be executed, irrespective of the fact that the degree of the lower court is affirmed, रिवर्स्ड और मॉडिफाइड। तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि ऐसे हालात में, जैसा कि अब्दुल कयूम केस में, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉ है, ये इस बात पर जोर दिया गया कि ये याद रखना चाहिए कि दैट टिल सच टाइम एन अपील और रिवीजन फ्रॉम अ डिग्री इज नॉट फील्ड और सच प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, जब तक कोई अपील या रिवीजन डिग्री की जो है वो फील्ड में ना हो या उसकी प्रोसीडिंग पेंडिंग हो, लेकिन अगर स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया तो सच डिग्री रिमेन्स कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन, तो ऐसी डिग्री को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यानी कि
कोई सिविल रिवीजन या अपील नहीं हुई या कोई स्टे ऑर्डर नहीं हुआ, तो आपके पास जो डिग्री है उसे एग्जीक्यूट करवा लें। इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, इस हकीकत के अलावा दैट द डिग्री ऑफ द लोअर कोर्ट इज अफर्म्ड, रिवर्स और मॉडिफाइड, तो क्या है जी, बट व्हेन द कोर्ट ऑफ लास्ट इंस्टेंस पासिस द डिग्री ओनली दैट डिग्री कैन बी एग्जीक्यूटेड। जो आखिरी अदालत जिस डिग्री को उसने पास किया है उसी को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। वेदर मेयर फाइलिंग अ पिटिशन फॉर लीव टू अपील ऑटोमेटिकली एक्सटेंड द टाइम फॉर फाइलिंग एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। अब इसमें दूसरा इशू यह डिस्कस किया गया कि क्या सिर्फ पिटिशन दायर करना लीव टू अपील के लिए कि मुझे मेरी अपील करने की मुझे इजाज़त दी जाए, क्या इससे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन के लिए भी टाइम मिल जाता है, बढ़ जाता है, इजाफा हो जाता है? Merely filing a petition for leave to appeal does not automatically extends the time of for filing an execution application। सिर्फ अपील की इजाजत के लिए, लीव टू अपील के लिए पिटिशन दायर करने से ऑटोमेटिकली टाइम नहीं मिलता, अनलेस द सुप्रीम कोर्ट स्टेज द प्रोसीडिंग ऑफ द डिग्री। जब तक के सुप्रीम कोर्ट डिग्री को स्टे ना कर दे तब वो रुक जाएगा सारा उसके ऊपर अमल दरामद। अगर सिर्फ आपने दरख्वास्त दे दी है कि जनाब मैंने ये केस दायर कर दिया है, तो उससे जो डिग्री पर अमल दरामद नहीं रुक सकेगा। और कन्वर्ट्स द पिटिशन इनटू एन अपील, जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग को, अनलेस द सुप्रीम कोर्ट स्टेज द प्रोसीडिंग, या प्रोसीडिंग रोक ना दे डिग्री की, या उस पिटिशन को अपील में कन्वर्ट ना कर दे, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन क्लॉग्ड। तो उससे जो पीरियड है लिमिटेशन का, लिमिटेशन पीरियड जो है वो नहीं रुकता। मेयर फाइलिंग ए पिटिशन फॉर लीव टू अपील डज नॉट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड द टाइम फॉर फाइलिंग एन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। हाउएवर, इफ द लीव इज ग्रांटेड, द पिटिशन इज कन्वर्टेड इनटू एन अपील एंड अलाउड, इन विच केस द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल मर्ज इनटू द ऑर्डर ऑफ द लोअर फोरम्स एंड दस द पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसी सूरत में अगर अपील मंजूर हो जाती है, लीव टू अपील मंजूर हो जाती है, फिर अपील मंजूर हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देती है ऑर्डर्स को या जो भी फैसला करती है, तो सुप्रीम कोर्ट विल मर्ज इनटू द ऑर्डर ऑफ द लोअर फोरम्स। तो फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला होगा उससे फिर लिमिटेशन पीरियड शुरू होगा। नाज़रीन इकराम, ये अपील अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 16/6/2021 पास बाय द लाहौर हाई कोर्ट, रावलपिंडी बेंच ने एक फैसला किया था, उसके खिलाफ ये केस किया गया और जस्टिस शाहिद वही साहब ने इसका फैसला किया। वेयर द मैटर, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैटर, द प्रोसीडिंग टेकन आउट बाय द रिस्पोंडेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द डिग्री इन द गिवन सर्कमस्टेंसेज विद इन टाइम। मगर जनाब इसमें यह सवाल है कि क्या रिस्पोंडेंट्स ने, उनके हक में डिग्री हुई थी, उन्होंने विद इन टाइम डिग्री की इजरा में वो चले गए हैं? दिस क्वेश्चन हैज़ बिन प्रेजेंटेड टू अस बाय द पिटिशनर जजमेंट डेटर टू सीक आर लीव टू अपील अगेंस्ट द कंकरेंट फाइंडिंग्स ऑफ 3 कोर्ट्स बिलो। इस हवाले से जजमेंट डेटर जो है, जिसके खिलाफ डिग्री हुई है, वो सीक टू लीव टू अपील लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया हुआ है और उसने 3 कंकरेंट फाइंडिंग, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके खिलाफ फैसले उसके खिलाफ आया। एलाबरेटिंग ऑन द grounds of the petitioner, it has been contended on his behalf that the trial court issued the degree in favor of the respondent degree holder on 17th of April 2007। ट्रायल कोर्ट ने डिग्री होल्डर रिस्पोंडेंट के हक में 17 अप्रैल 2007 को की। इसके खिलाफ अपील की गई, वो 7 अक्टूबर 2009 को डिसमिस हो गई।
बीइंग टाइम बार्ड, वो टाइम बार्ड थी अपील उनकी, लेट उन्होंने की होगी। एंड फाइनली द रिवीजन वाज आल्सो डिसमिस ऑन 21 जनवरी 2020, और सिविल रिवीजन भी डिसमिस होगी 2020 को। फैसला हुआ 2007 को। 2009 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला था वो भी वही बरकरार रखा जो ट्रायल कोर्ट का था। 2020 में सिविल रिवीजन में भी फैसला बहाल रहा। It was also brought to our notice that the degree of the trial court was neither stayed by the first appellate court nor the revision court. अब जब डिग्री हो गई तो ना तो फर्स्ट एपिलेट कोर्ट ने उसको स्टे किया, ना हाई कोर्ट ने उसको स्टे किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इवन सो द एग्जीक्यूशन पिटिशन वाज फाइल्ड ऑन 3 जून ऑफ 2020 which was patently out of time because the maximum period to bring it according to article 181 of the limitation act 1908 was 3 years। उन्होंने कहा जनाब एक्सक्यूज में कि हमारे नोटिस में ये लाया गया कि ट्रायल कोर्ट से डिग्री होने के बाद ना तो उसके ऊपर कोई स्टे हुआ, एपिलेट कोर्ट ने ना हाई कोर्ट ने दिया, फर्स्ट एपिलेट कोर्ट ने दिया ना हाई कोर्ट ने दिया, और एग्जीक्यूशन जो है वो 3 जून 2020 को फाइल की गई, जो कि टाइम बार था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 181 आर्टिकल ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 3 साल के अंदर अंदर होनी थी। स्ट्रेंथ फॉर दिस आर्गूमेंट वाज सॉट फ्रॉम द केस ऑफ बख्तियार अहमद वर्सेस मुसम्मात शमीम अख्तर एंड अदर्स 2013 SMER 5। तो बख्तियार अहमद वर्सेस मुसम्मात शमीम अख्तर एंड अदर 2013 SMER से 2013 SMER 5 से अपने मौक़िफ़ की तईद की उन्होंने। It was argued by the respondent that based on the principle settled in the case of मौलवी अब्दुल कयूम वर्सेस सैयद अली असगर शाह 1992 SMER 241 में, अब रिस्पोंडेंट जो डिग्री होल्डर है उनका ये कहना था कि मौलवी अब्दुल कयूम वर्सेस सैयद अली असगर शाह 1992 SMER 241 में के मुताबिक द पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस फॉर ब्रिंगिंग एग्जीक्यूशन पिटिशन वुड रन फ्रॉम द डेट ऑफ डिग्री drawn by the revision court and from that date it was within time। उन्होंने कहा जनाब मियाँ अब्दुल कयूम केस के मुताबिक डिग्री जो थी उसके मुताबिक उसकी एग्जीक्यूशन पिटिशन जो है उसका टाइम रन होगा जब रिवीजन कोर्ट से डिग्री जो है ना वो हुई होगी, और इसलिए ये हमारा टाइम के मुताबिक हम चले गए थे। नाज़रीन किराम, द अबव नोटेड टू प्रेसिडेंट्स जो अभी बात की हैं, अपने नज़ायर बयान किए, प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्ट्री आंसर टू द मूट क्वेश्चन। जो मूट क्वेश्चन है ना कि मामला क्या है, एज सच इट अपीयर्स दैट वाइल फार्मुलेटिंग द क्वेश्चन द प्रिंसिपल सेट आउट देयर इन वॉज नॉट एडुकेटली ग्रैप्स्ड। We are therefore inclined to give short shrift to the arguments proponent on behalf of the petitioner. We explain for doing so. In present case, the degree of court of first instance was first challenged in appeal. क्योंकि जनाब सबसे पहले तो ये जो डिग्री थी ना, जब ट्रायल कोर्ट ने की तो इसको चैलेंज कर दिया गया अपीलेट कोर्ट में, एंड देन इन रिवीजन कोर्ट बिफोर इन रिवीजन पिटिशन बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच, फिर इसे उधर कर दिया। आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल स्टैट्यूटरी रेमेडीज अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत उसको जितनी भी रेमेडीज थी, ट्रायल कोर्ट के बाद उसे रेमेडी किस चीज़ की थी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। फिर किस चीज़ की थी? हाई कोर्ट की। In such a situation, the case of Abdul Qayyum urge us to remember that till such time an appeal or revision from a degree is not in field। जब ये अब्दुल कयूम केस हमें ये हमारे ऊपर जोर दे रहा है, हमें ये बता रहा है कि जब तक रिवीजन पिटिशन तक प्रोसेस चल रहा था तो एन अपील और रिवीजन फ्रॉम अ डिग्री इज नॉट इन फील्ड। एन अपील और रिवीजन from a degree is not in field or such proceedings are pending but not stay order has been issued।
इन सच सिचुएशन, इन हालात में द केस ऑफ अब्दुल क्यूम हमें बताता है, याद रखें, टिल सच टाइम, उस वक्त तक, एन अपील और रिवीजन फ्रॉम अ डिग्री इज नॉट फील्ड और सच प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग बट नो स्टे हैज बीन इशूड। ठीक है जी, सच डिग्री रिमेन्स कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन। लेकिन क्योंकि कोई स्टे नहीं हुआ हुआ, अपील में केस है या सिविल रिवीजन में हाई कोर्ट में, तो क्या नहीं हुआ हुआ, स्टे नहीं हुआ हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिग्री जो है वो कैन बी एग्जीक्यूटेड, तो उसका तो फाइनल हो गई, आप उसे एग्जीक्यूट करवाएं, irrespective of the fact that the degree of the lower court is affirmed, reversed or modified। इससे आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि उसे रिवर्स कर दिया गया जाए या उसे दोबारा उसके ऊपर कोई अमेंडमेंट की जाए। In light of this principle, the application brought by the degree holder respondent for the execution of the degree cannot be held to be barred by time। इस असूल के तहत जो रिस्पोंडेंट ने एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के लिए आया उसे बार्ड बाय टाइम नहीं किया कहा जा सकता। इट इज़ क्लैरिफाइड दैट इफ द डिग्री होल्डर पास इन रिवीजन हैड बीन चैलेंज बाय फाइलिंग अ petition for leave to appeal before the court, the position would have been different and the period of limitation would have been governed by the principle laid down in the case of Mukhtar Ahmed, which expounds that unless the Supreme Court stay the proceeding or the degree or converts the petition into an appeal, the period of limitation cannot be deemed to have been clocked। अब वो कहते हैं जनाब कि इसे क्लैरिफाई कर लेना चाहिए इस बात को कि ये पोजीशन डिफरेंट है मुख्तियार अहमद के असूल के मुताबिक। Merely filing a petition for leave to appeal does not automatically extend the time for filing an execution application। सिर्फ पिटिशन दायर करने से खुद ब खुद एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करने का टाइम बढ़ नहीं जाता। However, if the leave is granted, the petition is converted into an appeal and allowed in which the order of the Supreme Court will merge into the order of the lower forums, and thus the period of limitation will start from the order of the Supreme Court। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिर जब फाइनल जब उसने पिटिशन लीव टू अपील मिल गई, फिर पिटिशन कबूल कर ली गई, तो फिर ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन शुरू होगा। सिंस इन द केस ऑफ अंडर कंसिडरेशन द रेमेडी बिफोर दिस कोर्ट वाज नॉट अवेल्ड ऑफ द लेटर प्रोसीडिंग डज नॉट अप्लाई टू इट। सो we think that the question presented to us is already well settled and as such does not qualify to be made a basis for grant of leave to appeal। Leave is therefore declined and accordingly the petition is dismissed। तो वो जो पिटिशन लेकर आए थे साहब जजमेंट डेटर, उनको जो है वो उनकी पिटिशन को काबिल नहीं कहा गया, नहीं माना गया, उसे डिक्लाइन कर दिया गया। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।